इतना बेहया बेशर्म है, बेलज्ज है, इनका दीदा का पानी गिर गया है, इतने हट्ठुर हैं कि ये झूठ पर झूठ बोलते जा रहे हैं। और देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देखिए, जब से योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में सरकार बनी है, एक रिकॉर्ड इनके नाम से कायम हुआ है पेपर लीक मामले में कि यह सरकार नौजवानों को रोजगार देना नहीं चाहती, नौकरी देना नहीं चाहती। ये केवल चुनावी जुमला रहा है। ऐसे व्यक्ति को राजा नहीं बनाना चाहिए, राजा की गद्दी पर नहीं बैठाना चाहिए। इस परीक्षा को जो है कि स्थगित करके बच्चों का भविष्य अंधकार में डालने का काम किया है। और केशव प्रसाद मौर्य जैसे जो है ना बीढ़िया बैल है। बिहार की सरकार को बीमारू प्रदेश कहा जाता था, जहां नौकरियां बांटी जा रही थी लाखों की संख्या में। उत्तर प्रदेश की सरकार जो है अयोध्या में 22 लाख दिया जलाने का रिकॉर्ड कायम कर रही है, राम मंदिर का ढोल पीटने में रिकॉर्ड कायम कर रही है। ये मनुवादी मीडिया पूरी तरह हो गई। जितने मेन स्ट्रीम की मीडिया कहा जाता है ना, ये जैसे कि एक मदारी होता है, गांव में आता है बंदर और बंदरिया को लेकर के और अपने इशारे पर नचाता है। तो ये जो आज मेन स्ट्रीम की मीडिया जो है, ये सारी की सारी गोदी मीडिया बनकर के भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर नाचने वाले बंदर और बंदरिया बन गए। नमस्कार दोस्तों, आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पेपर परीक्षा भर्ती को रद्द कर दिया है और अब उन्होंने ऐलान किया है कि 6 महीने बाद दूसरी पुनः क्या कहते हैं परीक्षा कराई जाएगी, जिसके बाद में दोबारा भर्ती होगी। अब इसी को लेकर मेरे साथ में समाजवादी पार्टी के नेता लोचन राम निषाद जी हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। जिस तरह से पेपर लीक हुआ था, उसके बाद में अगली क्या गारंटी कि 6 महीने बाद भर्ती होगी या नहीं होगी और पेपर लीक होगा नहीं होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश विवादों से घिरा हुआ है। या तो नौकरी नहीं निकल रही है, या तो और जो भी निकल रही हैं उसके पेपर लीक हो रहे हैं 2017 से लेकर 2024 तक। तो क्या लग रहा है अगली परीक्षा भी पेपर लीक के ही साए में मंडरा कर खत्म हो जाएगी, या पेपर लग रहा है अगली बार सही तरीके से हो पाएगा? देखिए, जब से योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में सरकार बनी है, एक रिकॉर्ड इनके नाम से कायम हुआ है पेपर लीक मामले में। अब तक जो है कि 20वां पुलिस भर्ती का जो पेपर लीक हुआ, यह 20वां पेपर लीक रहा है। तो यह सरकार जो है कि रिकॉर्ड कायम कर ली है पेपर लीक के नाम पर। अभी एक हफ्ता के अंदर दो परीक्षाओं का जो है कि पेपर लीक हुआ। पहले तो जो है सहायक समीक्षा अधिकारी ARO और RO का हुआ था। वहाँ पर भी देख लीजिए कि लोक सेवा आयोग के कार्यालय पर भी जो है कि प्रतियोगी अभ्यर्थी जो है कि धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और लोक सेवा आयोग का नाम तो अब बदल करके जो है पेपर लीक सर्विस कमीशन रख देना चाहिए। अभी आप देखिए, यहाँ पर एक दो बातें आई है कि एक DCM है, DCM केशव प्रसाद मौर्य, उन्होंने कहा कि पेपर लीक हुआ और प्रदेश के मुख्यमंत्री कहा पेपर लीक नहीं हुआ है। अच्छा, पेपर लीक नहीं हुआ, ये कर रहे हैं पेपर लीक हुआ। आज घोषणा हुई है, चैनलों पर सारे चल रहा है कि 6 महीना के बाद जो है कि सूचिता के साथ जो है पुलिस भर्ती की फिर से परीक्षा कराई जाएगी। देखिए, मैं पहले अंदेशा जता दिया था कि जैसे अन्य परीक्षाओं का जो है पेपर लीक के नाम पर जो है कि रद्द किया गया और हमारे नौजवानों का मान मर्दन किया गया, उनको जो है कि परेशान किया गया, बेरोजगारी का दंश झेलने को मजबूर किया गया। तो मुझे जो पुलिस भर्ती परीक्षा की प्रक्रिया चल रही थी, मैं पहले ही कह दिया था कि इसका भी पेपर लीक के नाम पर परीक्षा को स्थगित करेंगे, क्योंकि यह सरकार नौजवानों को रोजगार देना नहीं चाहती, नौकरी देना नहीं चाहती। ये केवल चुनावी जुमला रहा है। ये एक मिनट, आप ये कहना चाह रहे हैं सरकार ने जो नौकरी निकाली थी सिर्फ छात्रों को लॉलीपॉप देने के लिए? लोकसभा चुनाव को देखते हुए जो है ये लालीपाप के तौर पर जो है ये लगभग में 6 बरस के बाद यह कोई जो है कि पुलिस भर्ती की परीक्षा निकली थी। हमारे बच्चे जो है उसकी तैयारी कर रहे थे और पेपर लीक के नाम पर योगी आदित्यनाथ ने जो है कि इस परीक्षा को जो है कि स्थगित करके बच्चों का भविष्य अंधकार में डालने का काम किए हैं। एक बात मैं कह देना चाहूंगा कि ये RSS और भाजपा वाले जो है ना गाड़ीवान हैं। गाड़ीवान, हमारे यहाँ बैलगाड़ी होती थी, तो उस पर जो हाँकने का काम करता था वो गाड़ीवान होता था। और 2 बैल होते थे, तो ये बैलगाड़ी के बैल हैं। और केशव प्रसाद मौर्य जैसे जो है ना बीढ़िया बैल है। बीढ़िया बैल जो आगे लेके चलता है उसी को मार भी पड़ती है बहुत ज्यादा। तो ये बीढ़िया बन करके जो है ना ये OBC SC ST की अखबारी कराने का काम कर रहे हैं। एक बात जो उत्तर प्रदेश में और देश के पैमाने पर जो हमारे पढ़े लिखे नौजवान कहीं अभी देखा मैं परिवर्तन चौक पर B.Tech चाय वाला, M.Tech कुल्फी वाला, ऐसे तमाम जो है हमारे बच्चे जो है कि पढ़ लिख कर हायर एजुकेशन लेकर के डिग्री डिप्लोमा कर करके दर की ठोकर खा रहे हैं, नौकरी रोजगार मिल नहीं रहा है। B.Tech किए हुए बच्चे 9,000 10,000 में 14 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं, गली गली जो है बाइक लेकर के दौड़ रहे हैं। तो यह सरकार जो दावा भारतीय जनता पार्टी कर रही थी कि विशेष करके
नरेंद्र मोदी जी कि हर साल हम 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार और नौकरी देने का काम करेंगे। 10वां बरस होने वाला है, अभी 1 लाख का टारगेट भी है, पूरा नहीं किए। और जिस बच्चे को ये कहते थे 9वीं फेल है, लालू प्रसाद यादव जी के बेटा तेजस्वी यादव को, उस बच्चे ने रिकॉर्ड कायम किया कि पहले चरण में 1,20,336 बच्चों को जो है प्राइमरी का टीचर बनाया। फिर दूसरे चरण में 1,10,000 बच्चों को जूनियर हाई स्कूल इंटर में टीचर बनाया। लौटरराम निषाद की जैसे फकीर की 2 बेटियां भी बिहार में सरकारी सेवा पाने में सफल हुई। और स्वास्थ्य विभाग में, पुलिस विभाग में 1 लाख से अधिक जो है तेजस्वी यादव ने नौकरी दिया। और 4,30,000 नियोजित जो शिक्षक थे उन्हें राज्य कर्मचारी का दर्जा देने का काम किया। बिहार की सरकार को बीमारू प्रदेश कहा जाता था, जहां नौकरियां बांटी जा रही थी लाखों की संख्या में। उत्तर प्रदेश की सरकार जो है अयोध्या में 22 लाख दिया जलाने का रिकॉर्ड कायम कर रही थी, राम मंदिर का ढोल पीटने में रिकॉर्ड कायम कर रही थी। सवाल उठता है इसके बीच में लोचनराम निषाद जी, अगर यही पेपर लीक बिहार के अंदर हो जाता, जो जंगल राज ये ब्राह्मणवादी मीडिया कैसा रिएक्शन दी? ये मनुवादी मीडिया पूरी तरह हो गए। जितने मेन स्ट्रीम की मीडिया कहा जाता है ना, ये जैसे कि एक मदारी होता है, गांव में आता है बंदर और बंदरिया को लेकर के और अपने इशारे पर नचाता है। तो ये जो आज मेन स्ट्रीम की मीडिया जो है, यह सारी की सारी गोदी मीडिया बन करके भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर नाचने वाले बंदर और बंदरिया बन गए। मैं भी कभी बैचलर ऑफ जर्नलिज्म की पढ़ाई कर रहा था, पहले इस चैप्टर में पढ़ाया जाता था अमन बेच देंगे, चमन बेच देंगे, गरीबों के तर का कफन बेच देंगे, और कलम के सिपाही अगर सो गए तो वतन के सिपाही वतन बेच देंगे। अब बताओ, ये देश को कहते हैं विकसित भारत संकल्प यात्रा बेईमान निकल है। अरे इतना बेहया बेशर्म है, बेरलज्ज है, इनका दीदा का पानी गिर गया है, इतने हट्ठुर हैं, ये झूठ पर झूठ बोलते जा रहे हैं। और देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में मेरा स्पष्ट कहना है, मैं मुकदमे से नहीं डरता, जेल जाने से नहीं डरता, कि नरेंद्र मोदी इज एन इंटरनेशनल लायर। अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नोबेल पुरस्कार की तरह झूठ बोलने का कोई खिताब हो, पुरस्कार हो, अवार्ड हो, तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर मिलना चाहिए। ये देश को जो है बचाने का बात करते थे, भ्रष्टाचार मिटाने का बात करते थे। ऐसी भ्रष्ट सरकार हमारे जब से होश संभाला हूं कभी नहीं हुआ। मैं खुद भोगी हूं कि मैं 4 बरस तक दौड़ते रहा, इधर 1.5 बरस से नई प्रक्रिया किया, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित का सर्टिफिकेट अपने बच्चों का बनाने के लिए। मेरे सामने जो वहाँ के बलिया के माल बाबू को 5,000 रुपया दे दिया, उसका सर्टिफिकेट बन गया लौटर राम, क्योंकि घूस देना मेरे चरित्र और चिंतन में नहीं है। सर्टिफिकेट बने या न बने, लेकिन लौटर राम निषाद जो है भ्रष्टाचार को बढ़ावा नहीं देगा, घूसखोरी को बढ़ावा नहीं देगा। और एक बार चाणक्य की बात मुझे याद आ गई। चाणक्य ने कहा था, जो घर नहीं बसाया अगर वह शासक बनेगा तो वह देश और प्रदेश को बीच डालेगा। ऐसे व्यक्ति को राजा नहीं बनाना चाहिए, राजा की गद्दी पर नहीं बैठाना चाहिए। जाइए जो अविवाहित हो, हमारे यहाँ उसको कहा जाता है रढ़ुआ। तो विवाहित हैं। सुनो यार, हमारे यहाँ भोजपुरिया में रढ़ुआ कहा जाता है। अरे जो शादी नहीं किया, परिवार नहीं बसाया, बीवी बच्चे का पालन पोषण नहीं करा, तो वो क्या जानेगा भाई। कहा जाता है दुखिया की गति दुखिया जाने की दुखिया कमाई, और जाके पाँव न फटे बेवाई सो का जाने पीर पढ़ाई। तो नरेंद्र मोदी हो, चाहे जो है ये योगी आदित्यनाथ, जो हमारे पूर्वज के मठ से निकल करके आए हैं, लेकिन नाथ संप्रदाय को ये लात मारने का, अपमानित करने का काम कर रहे हैं। देखो भैया, गुरु गोरखनाथ जी ने कहा था कि कोई अपने नाम में नाथ उपनाम लगा ले, अब कोई गेरुआ वस्त्र धारण कर ले तो वह योगी महात्मा संत नहीं हो सकता। और योगी आदित्यनाथ का चाल और चरित्र का पोस्टमार्टम किया जाएगा तो ऐसा तानाशाह अभी तक उत्तर प्रदेश में कोई मुख्यमंत्री नहीं हुआ था। गुंडा राज, जंगल राज, माफिया राज पूरी तरह कायम, एक जातिवाद का, जाति विशेष का गुंडई जो है चरम सीमा पर पहुंची है कि घर भी हर पर रहे हैं, रास्ता भी रोक रहे हैं, हत्या भी कर रहे हैं, बलात्कार भी कर रहे हैं। और भैया आपका पता लगा, फर्जी मुकदमा जो पीड़ित परिवार है उसी के ऊपर कायम किया जा रहा है। तो ये पूरी तरह मनुस्मृति के विधान के आधार पर उत्तर प्रदेश में काम रहा। एक किसानों की आय दुगना करने का भी मनवा बात कर रहे थे। किल काटा किसानों के आंदोलन जो लोकतंत्र में जो है धरना, प्रदर्शन, अनशन, भूख हड़ताल, यह लोकतंत्र का अंग होता है, शासन सत्ता तक अपनी आवाज पहुंचाने का। अब बताओ, नरेंद्र मोदी बेशर्म दुगुना आय कर रहे थे किसानों का, और बताओ कील और कांटा गुरवा रहे हैं, 7 लेयर में गोली चलवा रहे हैं, आंसू गैस छोड़वा रहे हैं। ये वादा खिलाफी करने वाले बेशर्म हैं, बेहया हैं, निर्लज्ज है। अब ये किसानों की आय दुगुना,
बताओ, समाजवादी पार्टी की सरकार जो है 500 रुपया पेंशन देती थी बेरोजगारी भत्ता के नाम पर, समाजवादी पेंशन के नाम पर। तो एक साल का कितना हुआ भैया? 6,000। ये जो है कि 3 महीना में जो 4 महीना में 2,000 दे रहे हैं, तो कितना हुआ? 6,000 हुआ। तो हमसे ये बेहतर कहाँ कर रहे हैं भाई? आप बताओ, जो यूरिया की खाद 50 किलो का कट्टा होती थी, अब 5 किलो पहले घटाया, फिर अब 10 किलो घटा दिया। आपसे बेहतर इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि आप दलाल मीडिया को अच्छी खासी घूसखोरी नहीं देते थे। जो आपका माहिमा मंडन करते 24 घंटे बैठ के 6,000 रुपये दे रहे हैं, 6,000 रुपये दे रहे हैं, उनके 6,000 रुपये का प्रचार हो रहा है, वो घून को दलालों को घूसखोरी दे रहे हैं। आप तो देखिए रे साहब ने भैया, डाई का कट्टा जो है 45 किलो कर दिया और रेट 800 से बढ़ा के 1440 किया था। और जब धरना प्रदर्शन हम जैसे लोगों ने किया था 200 और घटा दिया, तब वो 1.5 गुना से ज्यादा रेट कर दिया, 5 किलो डाई का कम कर दिया। ये सरकार पार्ले जी बिस्कुट की तरह कर रही है। अरे जिस तरह से एक बिस्कुट घटाते रहते हैं, दाम नहीं बढ़ाते। तो पार्ले जी क्या तुम्हारे बाप के घर का है क्या? कि लौटर राम निषाद के घर के बाप का है? वो किसी पूंजीपतियों के तो है ना। तो ये पूंजीपतियों की हितैषी पार्टी है। आप बताओ, भारतीय बैंकों का पैसा लूट कर देश को कंगाल करने वाले कौन है? 29 में 28 से गुजराती बनिया हैं। इसीलिए मुझे कहना पड़ता है भैया कि जब कोई कोतवाल, कोई थानेदार अगर यादव उपनाम लिखने वाला आता था, तो वह अखिलेश यादव का रिश्तेदार था, राम गोपाल यादव का रिश्तेदार था, शिवपाल मुलायम सिंह यादव जी का रिश्तेदार था। तो जो ये भारतीय बैंकों का रुपया लूट कर भागने वाले भगोड़े हैं, देश को कंगाली की स्थिति में पहुंचाने वाले, अर्थव्यवस्था को चौपट करने वाले, नीरव मोदी, ललित मोदी, निशान मोदी, मेहुल चोकसी, अरे भैया ये बताओ, नरेंद्र मोदी के रिश्तेदार नहीं है क्या? आप बताओ ना यार। पेपर तो राहुल गांधी की सदस्यता छीन ली लोगों ने। अरे यार, ये कहा जाता है ना कि उल्टे चोर कोतवाल को डांटे। ये चोरवा है ना, ये चोरों के चोर हैं। अली बाबा 40 चोर रहे पहले। ये जो एनडीए था, नेशनल डीलरशिप ऑफ अडानी नॉन डेमोक्रेटिक अलायंस, एनडीए, पहले अली बाबा 40 चोर का गिरोह था। फिर एक हमारा मंगरुआ चला गया, एक और दूसर का मंगरुआ निकल गया, जो अपने दादा को अपमानित करके। अरे क्या कहते थे? अब बेशर्म को अब रतिया की निधिये नहीं आ रही है। अब उस सोचा कि अखिलेश यादव फिर बुलाए ले, कहीं बहन जी बुलाए ले, घर के हुए न घाट के। कहा जाला ना, धोबी का कुत्ता घर का घाट का, आधी छोड़ पूरी को धावे, और पूरी मिले न आधी पावे। वो कहते थे हम चवन्नी है कहा कि अखिलेश यादव का साथ छोड़ करके हम भाजपा के खेमे में चले जाएंगे। और अब भैया देख लो क्या कर दिए। अपने जो उनके दादा को कृषि भूमि बंदोबस्ती कानून बनाने पर, भूमि जमींदारी उन्मूलन कानून बनाने पर माँ बहन की भद्दी भद्दी गालियां दिया था। वो चौधरी चरण सिंह किसानों के मसीहा थे, उनको जो है माँ बहन की गाली दिया। अब जो है किसानों को, जाटों का, पिछड़ों का वोट लेने के लिए भारत रत्न चुनावी बेला में दे रहे। अरे भैया 7 साल 8 साल 5 साल 6 साल पहले कहाँ रिश्तेदारी करने गए थे? जब कर्पूरी ठाकुर जी बिहार में हम ओबीसी को 27% और महिलाओं को 3% आरक्षण दिए, यही जनसंघ वाले बेईमान आरएसएस वालों ने कहा था कि यार आरक्षण कहाँ से आइल? कर्पूरिया का माई बहन भी आइल। इस तरह गाली दिया, कर्पूरी, कर्पूरा, दाढ़ी बना ले उस्तुरा। जब हमारे ताऊ राम नरेश यादव जी छेदीलाल साथी आयोग के परामर्श पर जो है 1978 में जनता पार्टी की सरकार में रोस्टर सिस्टम के तहत ओबीसी को 15% आरक्षण दिए, यही जनसंघ वालों ने गाली दिया था। हम लोग बच्चे थे, सुनते थे कि राम नरेशवा वापस जाओ, लाठी लो गाय भैंस चराओ। और वो आगे बड़ा भद्दी गाली दिया था, पूरा नहीं कहेंगे। आधा पानी आधा दूध, राम नरेश के माई बहन का डाट 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 डाट। तो ये आप बताओ, कर्पूरी ठाकुर को गाली दिया बहन माँ की, अब उनको भारत रत्न देकर पिछड़ों को लुभाना चाहते। और नीतीश कुमार हमारे भैया सारू भाई, आप बताओ कितना बेशर्म है, 9वीं बार पलटी मार गए। गिरगिट भी शर्मा रहा है उनके चाल और चरित्र में। सुनने में आ रहा है नीतीश कुमार के साथ भी भारतीय जनता पार्टी ने खेला कर दिया है। वही खेल अब लोकसभा चुनाव के साथ में विधानसभा चुनाव कराने की शर्त रखी थी नीतीश कुमार ने, उससे अमित शाह पलट गए हैं। तो आपको क्या लग रहा है, पार्टी खत्म? आप देख लो ना, नीतीश कहते थे कि भाजपा के दरवाजे पर जाने से बेहतर है कि जहर खा करके मर जाना। और मोदी जी ने कहा बिहार की रैली में कि अब नीतीश के लिए दरवाजा सदैव के लिए बंद हो गया है। अब दरवाजा तो खिड़की खोल रखी थी। अरे खिड़कियों में लगा दिए थे, कालिका के कील काटा लगा दिए थे। लेकिन ये इतने बेहया है, ये जो सोशल जस्टिस आधारित जो दल हैं,
काऊ बेल्ट के, इनको धीरे धीरे खत्म करें। एक मंगरुआ को मंत्री पद का लालच था, आज बेचारा की शपथ नहीं मिलेगी, हार्ट अटैक उसका न हो जाए, हे भगवान उसका हार्ट अटैक न हो, बचा लेना, अल्लाह हो गाड हो, नहीं तो बेचारा उसका परिवार जो है अनाथ हो जाएगा। अब बेचारा आज कर रहा, देखिएगा 10 तारीख से पहले। आजकल सुनने में आ रहा है कि मंत्री बनने के चक्कर में अखिलेश यादव खूब गाली दे रहे हैं उनके बेटे अरुण राजभर। अरे देखो यार, ऐसा खुश होकर मंत्री बना दिया जाएगा किसको? मंत्री खुश होने, योगी जी को खुश करने के लिए उनके पुत्र आजकल गाली दे रहे हैं अखिलेश यादव को, तो क्या खुश होकर मंत्री बना दिया जाएगा? वो पालतू तोता है और उसकी औकात का है यार। अरे बैंड जब बजाते जब फूट जाता है ना, तो उससे उसकी आवाज़ बड़ी भद्दी भद्दी आने लगती है। तो ओम प्रकाश राजभर जी पहले बैंड पार्टी में बाजा बजाते थे, फिर बाद में ऑटो चलाते थे, 2-2 रुपया 3-3 रुपया, 2-2 रुपया 3-3 रुपया, मैदागिन लौराबीर, रथ यात्रा सिगरा भेलूपुर 3 रुपया 3 रुपया। अब ये जो है ना, ये कर रहे हैं, वो मंगरुआ के जो चंगू मंगू है, वो बेचारा का हालत खराब है। बाबू कब मंत्री बनी है, कब अमन का राजनीतिक समायोजन हुई, लेकिन इनकी मुराद पूरी नहीं होगी। नहीं होने वाली मुराद पूरी। 10 मार्च से पहले अगर हो गया तो हो गया, नहीं तो खेल हो गया खत्म। अब वो चवन्नी कहते थे, जो कि चवन्नी है का खोटा सिक्का निकल गए, और अब भाजपा ने उनको, उन्होंने अखिलेश यादव से अगर उन्होंने दोबारा से विनती करी कि हमें इंडिया गठबंधन में ले लिया जाए, तो क्या अखिलेश यादव बड़ा दिल दिखाकर उनको फिर ले लेंगे? देखो भैया, पहली बात, अभी किसान लोग और जाट खाप पंचायत होती है, उन लोगों ने साफ साफ कहा कि ये जब गए भारतीय जनता पार्टी से सपा का साथ छोड़ करके गलबहियां करने, तो क्या खाप पंचायत में सलाह करके गए थे? क्या खाप पंचायत, किसानों की पंचायत और जाटों की खाप पंचायत ने कहा था कि अजीत जी के सुपुत्र जी, आप अपने दादा को गाली सुनवा करके और आप भारतीय जनता पार्टी के खेमे में शामिल हो जाएगा? गए थे क्या? पूछे थे क्या? सलाह लिए थे क्या? तो ये कहा ना, घर का वही ना बहिना ना घाट का बहिना, इच्छा हर तरह से जो है कि नकिया कटवाने का ये काम किया है। तो ऐसे लोगों का चाल और चरित्र कुछ नहीं है, चाहे अनुप्रिया पटेल हो, चाहे कोई ऐसा सगा नहीं, संजय ने जिसको ठगा नहीं, और चाहे मंगरुआ और उसके चंगू मंगू हो, चाहे और भी जो नेता हैं जो जाति आधारित दल बना करके सौदाबाजी करने का काम करते हैं, न तो वो समाज के नेता हैं, न अपनी जाति के नेता हैं, न OBC SC ST के नेता हैं, बस ये अपनी दुकान चला करके सौदाबाजी करने का काम करते हैं। एक लास्ट सवाल नेताजी आपसे ये है, राजस्थान के अंदर पेपर लीक हो तो अशोक गहलोत जिम्मेदार, और उत्तर प्रदेश के अंदर पेपर लीक हो तो अधिकारी जिम्मेदार, तो आखिरकार ये दोगलापन जो हमारे देश के अंदर पनप रहा है, इस दोगलेपन को कैसे खत्म किया जाएगा? आप पहले बताओ, अधिकारी कौन रहा है? अगर अधिकारी दोषी है तो अधिकारी कौन था? कोई यादव था क्या? कोई मुसलमान था क्या? कोई निषाद था क्या? वो अधिकारी कौन है? उस अधिकारी को नौकरी से बर्खास्त करना चाहिए, और जितना इस परीक्षा में खर्चा हुआ है उन बच्चों का वापस करना चाहिए, और सरकार के फंड में भी जमा होना चाहिए, उनके घर पर बुलडोजर चलना चाहिए, आजीवन उनको जेल में डाल करके जो है ना सड़ा डालना चाहिए। यह सरकार अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए दूसरी जगह पेपर लीक होता था ढोल नगाड़ा बजाते हैं। मेन स्ट्रीम वाली मीडिया जो गोदी मीडिया है वो तमाशा खड़ा करती है। अब ये बताओ, ये पेपर लीक 4 घंटा पहले पेपर जो है कि स्क्रीन पर दिखाई देने लगा। ये सरकार नौकरी देना ही नहीं चाहती थी, यह प्रायोजित तरीके से। बिहार में बताओ कितना जल्दी परीक्षा आवेदन हुआ, परीक्षा हुआ, चटमंगनी पटल ब्याह वाली तर्ज पर बच्चों को नियुक्ति पत्र दे दिया गया। पेपर लीक भी नहीं हुआ। अरे बेईमान है ना, ये कहा नौजवानों को नौकरी देने चाहते हैं, तो नौजवानों को खत्म करना चाहते, मतलब आर्मी की भर्ती को खत्म करके जो है ना अपनी जो है निजी सेना बनाने के लिए ये अग्निवीरों की आ चुकी है। अब अग्निवीर जो है ना, पता लगा उनका बेचारा का 16,000 वेतन नहीं मिला, रो रहे थे। 2 अग्निवीर मिले, कहे भैया 16,000 6 महीना से उनका वेतन भी नहीं मिला। तो ये नौजवानों की कमर तोड़ने का काम करें। और कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के संविधान की जगह जो है मनुस्मृति का स्त्री शूद्रो नध्यताम की व्यवस्था वाली नीति को लागू करना चाहती है। गुरु गोलवलकर की OBC SC ST माइनॉरिटी और महिला विरोधी जो बंच ऑफ थॉट्स वी आर अवर नेशन हु डिफाइंड नामक किताबों में नीतियां हैं, उन नीतियों को लागू करने का काम कर रही है। और योगी और मोदी को कहा भैया अगर बच्चा पैदा के लिए रतन दुचा थे तब ना उनके मालूम हो कि बच्चा परिवार चलावे का कितना दर्द होला, कितना दिक्कत परेशानी होले। तो भैया ऐसे लोग क्या जानेंगे दर्द इन बच्चों का, जो बताओ कहाँ से मारे आए परीक्षा में शामिल होने, और पता लगा फिर बच्चे रो कर चले गए। चाहे वो आरओ की भर्ती का मामला हो, चाहे पुलिस भर्ती का मामला हो। तो यह सरकार पूरी तरह से जो है निर्दयी है, असंवेदनशील है, मानवता नाम की इनके अंदर कोई चील नहीं है। तो ये इस तरह से इतनी बेईमानी, ये किसानों का हमदर्द बनते हैं।
साल भर किसानों का धरना आंदोलन चला एमएसपी के नाम पर और 746 किसान मर गए। तेनी मिश्रा जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री है, उसका बेटा जो है निघासन ने लखीमपुर खीरी में थार गाड़ियां चढ़ा करके एक पत्रकार की 9 किसानों की हत्या करा दिया, जिसमें जाट और गुजर ही थे। और जितने 746 किसान जो गाजीपुर बॉर्डर पर मरे, उसमें मोस्टली जाट और गुजर ही थे। अब तो भैया इनका क्या नाम है, जयंत चौधरी से अब तो हम लोगों को तो जवाब, और उनकी खाप पंचायत के लोग भी जवाब मांगेंगे कि आप बताओ इतने किसानों की मौत कराने वाली इस भारतीय जनता पार्टी के दरबार में क्यों मत्था टेकने गए। अब बताओ, भाजपा वाले ने सुना है कि लातों मार के भगा दिए हैं, कहें कि जाओ जब जाओ तुम्हारे जैसे का काम, अगर तुम अखिलेश यादव के नहीं हुए तो तुम भाजपा वालों के क्या होगे। दोस्तों, हमारे साथ थे समाजवादी पार्टी के नेता लोटन राम निषाद जी, जिनसे हमने चर्चा की पेपर लीक पर और जयंत चौधरी पर। क्या लग रहा है कि जयंत चौधरी भी दोबारा से अखिलेश यादव से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और दोबारा से कोशिश कर रहे हैं कि हम दोबारा से इंडिया गठबंधन के अंदर आ जाएं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से उनकी थोड़ी सी खटपट होती हुई नज़र आ रही है। अब देखना होगा कि जयंत चौधरी दोबारा से इंडिया गठबंधन के अंदर आते हैं या नहीं आते हैं, ये तो वक्त ही बताएगा। जब तक के लिए धन्यवाद।